टीवी किसान, बदलते भारत की शान। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में सताएगी गर्मी और उमस, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभव, काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें किसान। मंगलवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी, खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी कि वहां पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का रहने वाला है मौसम का हाल, ये जानना आपके लिए जो है वो बेहद जरूरी है। तो आइए यहाँ पर जो है सबसे पहले वो है, हम शुरुआत करते हैं कोंकण और गोवा के साथ। तो कोंकण और गोवा में जो है उमस भरा जो है वो मौसम रह सकता है, यहाँ पर गर्मी का प्रकोप जो है वो रह सकता है, और ऐसा ही मौसम देखने के लिए मिल सकता है तटीय कर्नाटक में भी। तो ये थी मौसम अलर्ट की जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रह सकता है मौसम का हाल, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बरसात के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल जो है वो वर्षा की स्थिति नजर नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो मौसम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आमतौर पर साफ ही देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल वर्षा नहीं होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन जो शेष हिस्से हैं, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर फिलहाल जो है वो वर्षा की स्थिति देखने को लिए नहीं मिल रही है। अब आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत की स्थिति जो है वो जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा होने की संभावना है, अनेक हिस्सों में यहाँ पे वर्षा हो सकती है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप, इन तमाम हिस्सों में फिलहाल जो है वो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो गर्मी का प्रकोप जो है वो थोड़ा हो सकता है, उमस जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और कोंकण, गोवा की अगर बात करें पश्चिम भारत के, तो यहाँ पर भी जो है मौसम फिलहाल साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है फिलहाल वर्षा नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी किसी तरीके की बरसात की स्थिति नहीं नजर आ रही है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बरसात की फिलहाल के लिए जो है वो कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। यहाँ पर बरसात के लिहाज से जो है वो मौसम साफ बना रहेगा। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, सामान्य रूप से कहां पर जो है वो अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है या कहां पर जो है वो तापमान घटा है, आइए सबसे पहले जानते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। और ऐसे ही न्यूनतम तापमान की स्थिति उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान में 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है सामान्य की तुलना में। वहीं देश में जो है हमारे उत्तराखंड का जो पंतनगर का हिस्सा है वहाँ पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है कि हम आपको अधिकतम तापमान की जानकारी दें, तो कर्नाटक के कारवार में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और देश के शेष हिस्सों की अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी का जायजा लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब देश के जो हमारे प्रमुख शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस तरह से मापता है वायु की गुणवत्ता को देश के प्रमुख शहरों के, जिसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं राजधानी दिल्ली के साथ 208 वायु गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि कम खराब की श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद अब बारी आती है 153 पुणे की, जो कि औसत की स्थिति में दर्ज किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। 135 जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर औसत की स्थिति दिखा रहा है, यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है। इसके बाद अब बारी आती है
163 के ऊपर जो है वो कोलकाता, और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे 134 के साथ लखनऊ, और ये भी औसत की स्थिति में जो है वो दर्ज किया जा सकता है। अब आइए नजर डाल लेते हैं हम यहाँ पर 112 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखा रहा है औसत की स्थिति में। पटना के बारे में जो है वो यहाँ पे जानकारी देखी हमने। हैदराबाद की जो है वहां पर भी संतोषजनक स्थिति है, वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखा रहा है 100। अब बढ़ते हैं आगे 140 वायु गुणवत्ता सूचकांक अहमदाबाद का, ये भी जो है वो औसत की श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। 110 जो है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखा रहा है बेंगलुरु का, ये भी औसत की श्रेणी में आता है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप अपने परिवारजनों के साथ जा सकते हैं। अगले 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल। यहाँ पर देखिए गुलमर्ग, सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बर्फबारी हो सकती है, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार और मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार को 7 और 8 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान देख सकते हैं आप -1 और -5 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर न्यूनतम तापमान गुलमर्ग का जा सकता है। तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं या फिर अगर आप वहाँ का रुक कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरत के जाएं। हिमाचल प्रदेश का मनाली, जी हाँ, पर्यटन स्थल है, दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। सोमवार को यहाँ पर जो है वो मौसम रहेगा खुला हुआ। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बारिश या बर्फबारी की जो है वो उम्मीद की जा सकती है। गुरुवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 15 और 16 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 3, 4 और 2 डिग्री सेल्सियस जो है मनाली का यहाँ पर रह सकता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। तो यहाँ पर सोमवार को जो है मौसम आपको खुला मिलेगा, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, लेकिन यहाँ पर बादल जो है वो छाए रह सकते हैं, बदली मिल सकती है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को रहेगा। बुधवार को होगा यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस उत्तरकाशी का जो है न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं हम यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग पर। तो सोमवार से गुरुवार तक का अगर मैं आपको मौसम का हाल बताऊं तो यहाँ पर बादल जो है वो छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार से लेकर बुधवार तक। 1 डिग्री के अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, गुरुवार को हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर गौर किया जाए तो 2 और 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो यहाँ का न्यूनतम तापमान आपको देखने के लिए मिल सकता है। सिक्किम के लाचुंग के बाद जो है वो अब बारी आती है कौन से शहर की, हम जानते हैं अब राजगीर के बारे में। बिहार के राजगीर का अगर रुख करें तो यहाँ पर सोमवार से गुरुवार तक जो है आपको यहाँ पर मौसम जो है वो खुला मिलेगा। और इसके बाद अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो सोमवार और मंगलवार को होगा 28 डिग्री सेल्सियस, बुधवार और गुरुवार को होगा 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 12, 13, 14 और 15 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में हर दिन 1 डिग्री का जो है वो यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। तो राजगीर की जो है वो हमने आपको यहाँ पर दी है जानकारी। इसके बाद अब हम रुक कर लेते हैं गोवा के पणजी का। यहाँ पर भी दुनिया भर से जो है वो लोग आते हैं यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है उमस भरा जो है वो मौसम आपको मिल सकता है, गर्मी भी मिल सकती है। सोमवार से गुरुवार तक यहाँ पर मौसम खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी जो है वो चारों दिन एक ही जैसे बने हुए हैं, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर बार बार, यहाँ का मौसम जो है वो किस प्रकार का रहेगा अगले 4 दिन का। केरल के कोट्टायम की अगर बात करें, सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल के लिए कोई फेरबदल नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान भी जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो कोट्टायम के किस प्रकार का यहाँ पे मौसम रहने वाला है ये भी हमने आपको जानकारी दे दी है। अगले 4 दिन में यहाँ पर बदली जो है वो छाई रहेगी। इसके बाद हम आइए यहाँ पे रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी का। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को यहाँ पर जो है वो बरसात की उम्मीद की जा सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार बुधवार को होगा 32 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को एक बार फिर से 33 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस सोमवार से लेकर बुधवार तक और गुरुवार को होगा यहाँ पे न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको जानकारी दी है तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बारे में। अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर का। तो उदयपुर में सोमवार को तो मौसम आपको खुला मिलेगा, मंगलवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी, बुधवार को लेकिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बौछारें हो सकती हैं।
गुरुवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है मौसम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15, 16, 17 और एक बार फिर से 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ का राजस्थान के उदयपुर का मौसम हमने आपको बता दिया अगले 4 दिन का। इसके साथ ही अब आइए खेती किसानी से संबंधित जानकारियां लेने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में किसान आलू, टमाटर और प्याज की फसलों में अगेती और पछेती झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत बचाव के उपाय करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की चुनाई करें और फूल गोभी की कटाई जारी रखें। साथ ही टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी की तैयारी भी शुरू करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं में निराई करें। इसके अलावा मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, सलाद पत्ता और ब्रोकली में अंतर सांस्कृतिक कार्य जारी रखें और मूली, गाजर और शलजम में छंटाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी समशीतोष्ण नम इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई करें और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू करने के अलावा मटर में गुड़ाई और सहारा दें। लहसुन में वृद्धि अवस्था के दौरान 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गांठ बनने की अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में चना और मसूर में फूल और फली बनने की अवस्था पर सिंचाई करें, जबकि गेहूं और जौ में निराई करें। यहाँ 16 से 18% ब्रिक्स होने पर गन्ने की कटाई करें। प्याज और सब्जी मटर में जरूरत के अनुसार सिंचाई और गुड़ाई निराई करें। यहीं चना और मसूर में फली छेदक कीट से बचाव के लिए नीम आधारित या अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके में आलू की बुवाई के लिए खेत तैयार करें, फूल गोभी की पौध की रोपाई करें और तुरंत सिंचाई दें। यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं, जबकि मटर की बुवाई करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिनसे आपने जाना अभी आप अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारियां हासिल करने के लिए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार का। पंजाब में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें, सूरजमुखी और मक्के की बुआई करें, बैगन के पौध की रोपाई करें, गेहूं और सरसों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुदाई के पश्चात आलू के कंद को मंडी में भेजें या उन्हें सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। रबी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई करें, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी बुआई करें। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में कद्दू वर्ग की सब्जियों की बुवाई करें तथा जैद, मक्का और जैद चना की बुवाई भी कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं, जौ, चना और सरसों के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई करें। गुजरात में अरंडी की तुड़ाई, अरहर की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन बाजरा, मूंगफली, तिल, ग्वार, मूंग और उड़द की बुवाई करें तथा बुआई के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। केले में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गेहूं और गन्ने में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा भिंडी की बुआई करें। असम में परिपक्व सरसों और राजमा की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। कंगनी और मक्का की बुआई जारी रखें। अहू धान की रोपाई करें। मेघालय में दलहन एवं सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई करें तथा समय पर सिंचाई करें। टमाटर और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई करें। मणिपुर में परिपक्व आलू की खुदाई जारी रखें। खरीफ पूर्व धान की नर्सरी बुआई करें। पश्चिम बंगाल में गोभी की फसल की कटाई करें। गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।
मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मैंडारिन संतरे के पेड़ों के तने के चारों ओर मल्चिंग करें। उड़ीसा में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें। धान के 3 से 5 सप्ताह पुराने पौध की रोपाई पूर्ण करें। प्रतिरोपित धान में उचित जल स्तर बनाए रखें। रागी के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। और ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की विशेषज्ञ डॉक्टर जया धामी परिहार, जिन्होंने आपको बताया फिलहाल अभी आप अपने खेतों में किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, ये वक्त जो है, ये समय जो है वो भिंडी की बुआई के लिए काफ़ी अच्छा है। तो भिंडी की बुआई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे आपने अच्छी किस्म का जो है वो चयन करना है, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, साथ ही साथ पौध से पौध की दूरी किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और कैसे रोगों और कीटों के प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां लेते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो अभी आपने भिंडी की बुआई से संबंधित भी तमाम विशेष बातें जानी। हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। और आइए मौसम खबर में चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में सताएगी गर्मी और उमस, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम पारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभव, काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखे के साथ। मंगलवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की उम्मीद, खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करने के साथ। और मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे रह गई है, आप उसे दोबारा से देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।